हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग आपको नीली आँखों वाली परी की कहानी सुनाते हैं। सालों पहले भानिया राज्य में कड़ राजा का शासन चलता था। राजा का दिल बहुत साफ था। वह हर त्योहार के दिन लोगों को दान देते थे। इस साल भी एक त्योहार के अवसर पर राजा में दान लेने वालों की भीड़ लग गई। राजा ने सबको भर भर कर दान दिया। अंत में कमर को झुकाते हुए एक महिला राजा के पास दान लेने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा ने तुरंत अपने गले से हीरे का हार निकालकर उस महिला को दे दिया। वो महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरे जीवन में एक पुत्र की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र सुख पता नहीं क्यों नहीं दिया। तभी राजा के गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगा। उसके मन में हुआ कि आखिर यह आम मेरी गोद में आया कैसे। तभी कुछ देर बाद उन्हें बहुत सारी परियां दिखी। उन सभी परियों में से एक नीली आँख वाली परी राजा के सामने आई और बोलने लगी, इस आम को अपनी पत्नी को देना। यह आम तुम्हें पुत्र रत्न देगा। इसे खाने के 9 महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी माँ बन जाएगी। वैसे तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो नहीं है, लेकिन तुम दिल के साफ हो और बहुत दानी हो, इसलिए तुम्हें यह सुख मिला है। बस यह तुम्हें सिर्फ 21 साल तक मिलेगा, और जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी उसकी मौत हो जाएगी। राजा ने दुखी मन से नीली आँखों वाली परी से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? परी ने कहा, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वह मेरे गले में है। तुम्हारे इसी कर्म और दूसरी की मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। फिर भी तुम उसकी मौत होते ही उसके एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 दही के घड़े रखना और बीच जंगल में लाकर छोड़ देना। इतना कहकर नीली आँखों वाली परी वहाँ से ओझल हो गई। राजा ने महल जाकर सारी बात अपनी पत्नी मैत्री को बता दी और उसे आम खाने के लिए दिया। राजा की पत्नी ने आम खाने के ठीक 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा होने की खुशी से राजा ने बहुत बड़ा जश्न रखा। जश्न के बाद बेटे का नाम देव रखा। होते होते राजकुमार देव की उम्र 21 साल की हो गई। उसके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे। राजा ने एक बुद्धिमान लड़की वत्सला से अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद नीली आँखों वाली परी की बात सच हो गई और राजा का बेटा देव मर गया। राजा और रानी नीली आँखों वाली परी की बात भूल गए थे। जब देव के अंतिम संस्कार के लिए राजा लोगों के साथ शमशान की ओर बढ़ने लगे तो राजा को परी की बात याद आई। तुरंत राजा ने सबको एक बड़ा सा संदूक और 4 दही के घड़े लाने के लिए कहा। संदूक आते ही राजा ने भारी मन से अपने बेटे को उसमें डाला और दही के 4 घड़े भी रख दिए। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों की मदद से उस घोड़े को घने जंगल के बीच में रख दिया। वहां से लौटने के बाद राजा का मन किसी काम में नहीं लगा। कुछ समय बाद देव की पत्नी अपने मायके चली गई। समय बीता और देव की मृत्यु को 1 साल हो गया। देव की पत्नी वत्सला के घर एक बूढ़ा आदमी खाना मांगने के लिए पहुंचा। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस भिखारी ने अपना हाथ धोने के लिए दूसरे हाथ की मुट्ठी खोली। तभी वत्सला ने उस मुट्ठी में अपने पति देव की सोने की चैन देखी। वत्सला ने तुरंत भिखारी से पूछा, आपको यह चैन कहाँ से मिली? यह मेरे पति की है, जिन्हें संदूक में बंद करके जंगल के बीच में रखा गया था। भिखारी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने यह चैन उसी संदूक से निकाली है।
वत्सला ने कहा, आप डरिए मत, मैं सिर्फ उस जंगल तक जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति का संदूक रखा है। भिखारी ने कहा, वो भयानक जंगल है, मैं आपको वहाँ तक नहीं ले जा पाऊँगा। हाँ, आप चाहो तो मैं आपको संदूक से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। वत्सला तेजी से भिखारी के साथ जंगल तक पहुँची। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले दृश्य में सुनाई जाएगी। धन्यवाद।